इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम का दौर बनु उमैया का आखिरी ज़माना था, लिहाजा इमाम को रिवायतें बयान करने का मौका मिला बहुत ज़्यादा। और फिर जब बनु अब्बास आ गए तो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम को कुछ और ज़्यादा मौका मिला। लेकिन जैसे ही बनु अब्बास पावर में आए तो इमाम के लिए मुश्किलात का सिलसिला, यानी इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के लिए मुश्किलात का सिलसिला शुरू हो चुका था। एक रिवायत जो पिछले साल भी हमने पढ़ी कि एक दफ़ा हिशाम इब्न अब्दुल मलिक लानतुल्लाह अलैह ने इमाम को ज़बरदस्ती मदीने से दमिश्क बुलाया, और बुलाया भी ऐसे काफिले में कि जो इंतजामात के एतबार से बहुत ही खराब था। और फिर इमाम को 3 दिन तक मिलने के लिए नहीं मौका दिया, और जहां पर ठहराया तो वो सराया था किसका? फ़ुक़रा का सराया। वह ठहराया रुस्वा करने के लिए और अज़ियत देने के लिए। और जब इमाम दाखिल हुए तो वो बाग में प्री प्लान उसने तीर अंदाजी का मुकाबला सजाया हुआ था, और इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से कहा सारे तीर वालों को और निशानेबाजों को पीछे करते हुए कि अपना रसूल अल्लाह आप भी निशाना लगाइए। तो इमाम ने फरमाया कि मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मुझे तो माजूर रखो इससे। अब वो समझा कि इमाम इसका मतलब है जो इन लोगों के दावे हैं कि हर काम कर सकते हैं वो नहीं कर सकते। उसने कहा हिशाम इब्न अब्दुल मलिक ने कि ना, इम्कान नहीं है कि आप ये काम ना करें। तो इमाम ने कमान लिया और तीर लिया और वो मारा निशाने पे, और उसके बाद कहा दूसरा दो, और वो मारा पहले वाले तीर पे, और इस तरह से यके बाद 9 तीर इमाम ने उधर मारे। और तारीख में बयान हुआ है कि हिशाम इब्न अब्दुल मलिक लानतुल्लाह अलैह को जब ताज्जुब होता था और टेंशन होता था तो उसकी आंखें इस तरह से हिलने लगती। और यहां से पता चला कि आइम्मा की जो इमामत है वो दुनिया की दी हुई नहीं है, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खिलाफत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलाफत है और उम्मत की इमामत है। और इसमें बड़ा हो या छोटा हो, बूढ़ा हो या जवान हो, सब के सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अम्र से हैं। जिस तरह से हमने अर्ज़ किया था कि इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम कमसिनी में सबसे पहले मंज़हब इमामत पर फाइज हुए, और इमाम अली नकी और उनसे ज़्यादा कम उम्र में, और इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम तमाम मासूमीन में, तमाम आइम्मा अलैहिमुस्सलाम में सबसे कम उम्र में उन्होंने मंसब इमामत को संभाला। और यही चीजें सबब बनी कि एक वक्त आया कि हिशाम इब्न अब्दुल मलिक ने मदीने में इमाम को जहर दिलवाया। अज्रुकुम अल्लाह। अब एक वक्त आया कि मदीने की वो कैफियत है कि जब कभी अशरफुल अंबिया दुनिया से रुखसत हुए थे, जब कभी इमाम ज़ैनुल जनाब सैयदा दुनिया से रुखसत हुई थी, या कूफे में मौला अमीरुल मोमिनीन, या फिर मदीने में इमाम हसन और इमाम ज़ैनुल आबिदीन दुनिया से रुखसत हुए। आज एक वक्त आया कि इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम को जहर दिया गया। एक वक्त आया कि इमाम दुनिया से जाने वाले हैं, चेहरे का रंग बदल रहा है, माथे पे पसीना है, उनके तमाम फर्जंदान दुख्तरान उनके इर्द गिर्द हैं। एक वक्त आया कि इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से राज़ो नियाज़ की, तबर्रुकात इमामत को मुंतकिल फरमाया, बाज़ उलूम और करामतों को मुंतकिल फरमाया। बिल्कुल उसी तरह कि जब इमाम हुसैन रुखसत आखिर से पहले इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास आए, लेकिन अजब मज़लूमियत का आलम था। इमाम मोहम्मद बाक़िर के जिस्म में जहर का असर है, लेकिन जिस्म खून आलूद नहीं। लेकिन इमाम हुसैन इस आलम में आए थे कि जा बजा तीरों तलवारों के निशान भी थे, खून आलूद भी था जिस्म, जिसमें जनाब अली अकबर का भी खून था, जनाब कासिम का भी, जनाब ओन का भी, जनाब मोहम्मद का भी, असहाब का भी, अंसार का भी।
तसब्बुर करें कि एक वक्त आया कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आए। जनाब ज़ैनब ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को सहारा दिया इस तरह से कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन की पीठ थी और जनाब ज़ैनब का सीना था। जनाब ज़ैनब और इमाम हुसैन दोनों के चेहरे इमाम हुसैन की जानिब थे। ये दोनों के दोनों इमाम को देख रहे थे और ये दोनों के दोनों जानते थे कि अब हुसैन का दीदार न होगा, अब ये चेहरा हुसैन जिसमें हुसैन पे हमें दोबारा नज़र न आएगा बल्कि ये नौ के नेज़ा पे बुलंद होगा। अब तसव्वुर करें कि इमाम हुसैन रुखसत आखिर के लिए आए हैं लेकिन तमाम जिस्म पर खून है और इमाम ज़ैनुल आबिदीन देख रहे हैं कि इमाम हुसैन के जिस्म पे खून है। और अब जब देखते हैं इमाम हुसैन को तो कभी जनाब अली असग़र याद आते हैं, कभी जनाब ओन मोहम्मद याद आते हैं, कभी जनाब कासिम याद आते हैं, कभी जनाब हबीब याद आते हैं, कभी असहाब और अंसार याद आते हैं। और ऐसे में क्या वक्त होगा कि जब इमाम हुसैन ने तबर्रुकात इमामत को मुंतकिल फरमाया होगा, और क्या वक्त होगा कि जब इमाम हुसैन ने मुमकिन है कि जुमला भी कहा हो कि या अली इब्न हुसैन अब मैं जा रहा हूँ, अब मनसब इमामत तुम्हारे सुपुर्द करने वाला हूँ, कुछ ही देर में तुम इमाम बनोगे। कब? कि जब मेरा सर नौ के नेज़ा पे बुलंद होगा और तुम मनसब इमामत पर फायज होगे। अजरुकुम अल्लाह। हम किस तरह से पुरसा दें इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम को। क्या हमारी ज़बान में इतनी जुर्रत है कि हम इमाम को तसल्ली दे सकें, जबकि आदाब पुरसा में यही है कि जिस पर मुसीबत आई हो उसे तसल्ली दी जाए। लेकिन हम किस तरह से इमाम जाफ़र सादिक़ को पुरसा दें, किस तरह से उनके भाइयों और बहनों को पुरसा दें, सिवाय ये कि हम इमाम हुसैन के मसाइब बयान करें, सिवाय ये कि हम इमाम ज़ैनुल आबिदीन के उस वक्त के मसाइब बयान करें कि या इमाम जाफ़र सादिक़ आपके बाबा जाने वाले हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन आपके जद के भी बाबा जाने वाले थे, लेकिन या इमाम जाफ़र सादिक़ आपके बाबा जाने वाले हैं, हुज्जत खुदा जाने वाले हैं, लेकिन आपको अपनी वालदा, अपनी बहनों, अपनी बेटियों की चादरों का खौफ नहीं। बस इसी तरह से हम ताज़ियत पेश कर सकते हैं और तसल्ली दे सकते हैं। लेकिन कल करबला के मैदान में आए कि जहाँ पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन को मनसब इमामत जब सुपुर्द किया गया और इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम बने, कब? कि सर हुसैन नौ के नेज़ा पे बुलंद हुआ और पहला सवाल करने वाली कौन? इमाम ज़ैनुल आबिदीन की फुफी जनाब फातिमा की साहबजादी जनाब अली की बेटी जो वारिस से तत्हीर है। और पहला सवाल करने वाली का सवाल क्या है कि बेटा तुम मनसब इमामत पर फायज हो गए हो, अब ये हमें हुक्म दो कि जलते हुए खैमों में रहें या खैमों से बाहर आ जाएं। और मनसब इमामत पर फायज होने के बाद पहला हुक्म जो इमाम ने फरमाया, और इमाम आखिर वक्त तक उस हुक्म को याद करके गिरिया करते होंगे जब वो हुक्म दिया, अजब हुक्म था, अलैकुन्ना बिल फरार, ऐ मेरी फुफियों, मेरी बहनों, ऐ मेरी बेटियों, आप सब पर खैमों से निकलना वाजिब है। अब जो बीवियां निकली तो कभी ताज़ियाने पड़ने लगे तो कभी तमाचे। या अल्लाह जिसने रसूल अल्लाह जनाब सैयद और आइम्मा पे जुल्म किया उन सब पे लानत फरमा, जो जो जुल्म शरीक हुआ उन सब पे लानत फरमा, जो जो इन जुल्म करने वालों से इनके जुल्म को जानने के बाद भी इज़हार मोहब्बत करे उन पे भी लानत फरमा। इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हम सबको उनके आवान व अंसार में शामिल फरमा। मातम हुसैन।